हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल नॉलेज हब में। तो आज हम इंटेलिजेंट थ्योरी को डिस्कस करेंगे, जिसमें आप कुछ इंटेलिजेंट थ्योरी को जानोगे, जैसे यूनिफैक्टर थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी और थ्री आर्कर थ्योरी। तो जो अक्सर सी टेस्ट, सुपर टेस्ट, डी ट्रिपल एस बी जैसे एग्ज़ामों में पूछा जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटेलिजेंस यानी बुद्धि। इसका मतलब होता क्या है, आखिरकार ये होता क्या है। तो जो इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंस इज़ अ अबिलिटी टू लर्न, अंडरस्टैंड, रीज़न, सॉल्व प्रॉब्लम एंड अडेप्ट टू न्यू सिचुएशन। कि किसी व्यक्ति की जो सीखने की, अंडरस्टैंडिंग की और तर्क देने की यानी रीजनिंग की, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग की, या फिर कोई भी न्यू सिचुएशन होती है उसमें खुद को अडेप्ट करते हैं, नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालते हैं, ढालने की क्षमता, इन्हीं सब को हम इंटेलिजेंस कहते हैं। कि अगर किसी व्यक्ति की कुछ सीख रहा है, समझ रहा है, तर्क दे रहा है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, और जो इसमें जिस क्षमता का यूज़ कर रहा है, खुद को ढालने में, परिस्थितियों को में ढाल रहा है, अलग अलग परिस्थितियों को फेस कर रहा है, जिस क्षमता से इसमें हेल्प कर रहा है उसकी, तो उसी को इंटेलिजेंस बोलेंगे। जैसे एग्जांपल, अगर बच्चों को कोई नया सवाल दिया गया है, तो वो पहले खुद से उस बात को, उस लाइन को समझता है, फिर उस खुद को एनालाइज करता है, कि मनी मन में एनालाइज करता है, इसका आंसर ये होगा, फिर रीजनिंग करता है, फिर एंड तक उसका आंसर निकालता है, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है। फिर उसके बाद अपनी गलती से सीखता है कि उसने जो गलती करी नेक्स्ट टाइम से वो गलती नहीं करेगा। तो इन्हीं सब प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस। कि ये क्या दर्शा रहे हैं, इंटेलिजेंट दर्शा रहे हैं। इंटेलिजेंस में कुछ कीवर्ड्स हैं, आपको याद रखना है, जैसे लर्न, अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अडेप्ट टू न्यू सिचुएशन। ये सब इंटेलिजेंट में ही आएंगे, यानी ये सब इंटेलिजेंट को ही दर्शाएंगे। तो हम अब इंटेलिजेंस में बहुत विद्वानों ने अपनी अवधारणा दी थी, तो एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं, जो अक्सर सीटेट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले आते हैं अल्फ्रेड बिनेट। अल्फ्रेड बिनेट ने इंटेलिजेंस को, मतलब इंटेलिजेंस को मुख्यतः जजमेंट, अंडरस्टैंडिंग और रीजनिंग से जोड़ा है। किससे जोड़ा है, जजमेंट, अंडरस्टैंडिंग और रीजनिंग से। इन्होंने मेंटल एज पे बताया है कि बच्चा जिस स्तर तक के प्रश्न हल कर सकता है, उससे अधिक, यानी कि उससे उसकी मेंटल एज का अनुमान लगाया जाता है, कि बच्चा जिस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, तो बच्चे को माना जाता है कि उसकी मेंटल एज इतनी है। जिससे इधर एक वो है फॉर्मूला, जैसे मेंटल एज का होता है, जिसमें आईक्यू देते हैं, ऊपर आता है मेंटल एज, फिर उसके नीचे आता है क्रोनोलॉजिकल एज यानी रियल एज, फिर मल्टीप्लाई में 100 आता है। जैसे इधर एग्जांपल दिया है, मेंटल एज एक बच्चा है, उसकी माना 10 साल है, और क्रोनोलॉजिकल एज 8 साल का है वो। तो हमें बताना है कि इसकी आईक्यू कितनी है। तो हमने 10 बट मतलब डिवाइड में 8 रखा, फिर मल्टीप्लाई 100 रख दिया। इसको सॉल्व किया तो 125 आया। तो इससे पता चला कि उस बच्चे की आईक्यू कितनी है, 125 है। तो सीटेट पॉइंट दे रखा है मैंने इंटेलिजेंस का, कि बिनेट ने इंटेलिजेंट टेस्ट के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इतना आपको याद रखना है। फिर हम थ्योरी की बात करते हैं। अब यहाँ पे 3 थ्योरी करेंगे हम, यूनिफैक्टर थ्योरी और टू फैक्टर थ्योरी, ट्री आर्कर थ्योरी। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिफैक्टर थ्योरी, यानी एक कारक सिद्धांत। यूनि मतलब होता है वन, एक। इस थ्योरी के अनुसार जो इंटेलिजेंस है, एक ही सिंगल जनरल एबिलिटी है, कि एक ही सामान्य क्षमता होती है। ये किसने दी थी, अल्फ्रेड बिनेट ने दिया था। कि इसका मुख्य विचार है कि व्यक्ति के अलग अलग मेंटल टास्क में परफॉर्मेंस के पीछे एक ही सामान्य बुद्धि काम करती है। कि व्यक्ति कोई मेंटल टास्क कर रहा है, तो उसके पीछे एक जनरल एबिलिटी ही काम करती है, जनरल एबिलिटी इंटेलिजेंस ही काम करता है। जैसे इधर एग्जाम्पल भी दे रखा है, कि मान लो एक बच्चा है, वो किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो वो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या कर सकता है, रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व करता है। पहले सबसे पहले तो उस क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझता है, फिर जो क्वेश्चन में पजल दे रखा है उसको सॉल्व करता है। तो इसमें क्या यूज़ कर रहा है बच्चा, मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व करता है। तो मैथ्स, रीजनिंग, ये डिसीजन मेकिंग, ये सब अंडरस्टैंडिंग, ये सब टूल्स का यूज़ कर रहा है। तो इसके पीछे का क्या कारण है, एक जनरल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है, कि यूनिफैक्टर थ्योरी के अनुसार इन सभी परफॉर्मेंस के पीछे एक जनरल इंटेलिजेंस काम कर रहा है।
जैसे अभी हमने पढ़ा, एक बार यहाँ पे शॉर्ट में पढ़ लो कि जो यूनिफैक्टर थ्योरी है ये किसने, इसके प्रस्तावक कौन है, अल्फ्रेड बिनेट। इसमें मेन आइडिया है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इंटेलिजेंस इज अ सिंगल जनरल मेंटल एबिलिटी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस इन ऑल किड्स ऑफ इंटेलेक्चुअल टास्क। परफॉर्मेंस इन ऑल काइंड्स ऑफ इंटेलेक्चुअल टास्क की इस सिद्धांत में बताया गया है कि जो इंटेलिजेंस है एक ही सामान्य मानसिक क्षमता होती है जो सभी प्रकार के बौद्धिक कार्य में काम करती है, कि जितने भी काइंड्स के हम इंटेलेक्चुअल टास्क करते हैं उन सब में एक सामान्य क्षमता हमारी काम करती है अकॉर्डिंग टू यूनिफैक्टर थ्योरी। इधर एक एग्जांपल है, जैसे इफ़ अ चाइल्ड परफॉर्म्स वेल इन मैथ, लैंग्वेज, रीजनिंग, मेमोरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग, इट इज़ बिकॉज ऑफ हिज सिंगल जनरल इंटेलिजेंस। कि एक बच्चा है जो मैथ्स में भी अच्छा परफॉर्म करता है, लैंग्वेज में भी, रीजनिंग में भी, मेमोरी में भी, प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी, तो ये इन सब में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसके पीछे का एक कारण क्या है, सिंगल जनरल इंटेलिजेंस। कि एक सिंगल जनरल इंटेलिजेंस की वजह से बच्चा अच्छे से मैथ्स, लैंग्वेज, रीजनिंग, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग को अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है। तो ये किसके हिसाब से है, सिंगल जनरल इंटेलिजेंस। तो इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे बुद्धि है एक ही सामान्य क्षमता होती है इस थ्योरी के हिसाब से, कि यूनि नाम से ही पता चला यूनि है तो एक फैक्टर की बात कर रहा है, तो बुद्धि एक ही सामान्य क्षमता है। सभी कार्यों में एक ही मानसिक क्षमता काम करती है, इसे बिनेट की मूल अवधारणा माना जाता है। जैसे इंटेलिजेंस सिंगल जनरल एबिलिटी होती है, इसमें सभी वर्क्स जितने भी टास्क होते हैं वो मेंटल एबिलिटी वर्क्स इन ऑल टास्क की मानसिक क्षमता सभी कार्य पे काम करती है। और इसमें ये किसने दिया था, इसके प्रस्तावक थे अल्फ्रेड बिनेट। तो याद करने की ट्रिक भी मैंने लगा रखी है, यूनि मतलब वन, वन है तो यानी एक ही सामान्य बुद्धि काम करेगी। तो इसमें बताइए यूनिफैक्टर थ्योरी एक ही सामान्य बुद्धि, और इसमें विनीत, बस आपको दो चीज़ याद रखना है, यूनिफैक्टर थ्योरी में एक ही सामान्य बुद्धि काम करती है और इसके प्रस्तावक हैं अल्फ्रेड बिनेट, बस इतना याद रखना है। हम दूसरी थ्योरी के बारे में बात करते हैं, टू फैक्टर थ्योरी। जो टू फैक्टर थ्योरी है स्पेयरमैन ने दी है, कि स्पेयरमैन ने इंटेलिजेंस के दो फैक्टर समझाए हैं, जिसमें पहला जी फैक्टर है, दूसरा एस फैक्टर है। जी से आपको याद रखना है जनरल, एस से याद रखना है स्पेसिफिक। जी फैक्टर जनरल इंटेलिजेंट, एस फैक्टर स्पेसिफिक इंटेलिजेंट। अब बात करते हैं जी फैक्टर में क्या होता है, जैसे हर प्रकार के इंटेलेक्चुअल टास्क में काम करने वाली सामान्य बुद्धि, यानी जो जनरल इंटेलिजेंस का हम यूज़ करते हैं किसी भी इंटेलेक्चुअल टास्क को कंप्लीट करने में, तो वहाँ हम जनरल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं। और इस स्पेसिफिक इंटेलिजेंस का कहाँ पर यूज़ करते हैं, किसी स्पेसिफिक कार्य करने के लिए, यानी किसी विशेष कार्य को करने की विशेष क्षमता को। जहाँ आपको स्पेसिफिक वर्ड दिख जाए तो वहाँ पे आपको स्पेसिफिक इंटेलिजेंट पर ही टिक करना है। यानी जनरल फैक्टर को हम जो सामान्य टास्क होते हैं उसको सॉल्व करने में यूज़ करते हैं। अगर कोई विशेष टास्क है उसको सॉल्व करना है तो वो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस से सॉल्व होगा। आई होप आपको इतना समझ आया हो। जैसे इधर एग्जाम्पल भी दे रखा है कि एक बच्चा मैथ्स और इंग्लिश दोनों में अच्छा है, तो वो दोनों में अच्छा है तो यहाँ पर कौन सा फैक्टर काम कर रहा है, जनरल इंटेलिजेंट फैक्टर। अगर वो सिर्फ मैथ्स में विशेष रूप से अच्छा है, यानी सिर्फ मैथ्स में अच्छा है, यानी किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में अच्छा है, तो ये कौन सा फैक्टर है यहाँ पे, स्पेसिफिक इंटेलिजेंट फैक्टर। तो बस आपको इतना याद रखना है, जो स्पेयरमैन है उन्होंने जी और एस फैक्टर दिया है, जनरल इंटेलिजेंस फैक्टर और स्पेशल फैक्टर। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि स्पेयरमैन ने टू फैक्टर थ्योरी दी है। जैसे एक बार पढ़ लेते हैं यहाँ पर कि मेन आइडिया है इस थ्योरी का, कि इसमें दो कारक मिलकर बनती है ये थ्योरी, जनरल इंटेलिजेंट और स्पेसिफिक इंटेलिजेंट। जनरल से जी, एस से स्पेसिफिक याद रखना है। तो इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन भी मैंने दी थी कि जो जी फैक्टर है ये सामान्य क्षमता होती है जो सभी प्रकार के बौद्धिक कार्यों में सहायता करती है, लेकिन इसके अपोजिट एस फैक्टर देखिए तो कोई स्पेसिफिक क्षमता है जो किसी स्पेसिफिक टास्क एरिया को परफॉर्म करने के लिए होता है। कि जैसे इधर एग्जांपल भी दिया था कि मैंने मैथ्स वाला और अदर सब्जेक्ट वाला, तो एक बार यहाँ पे अलग भी एग्जांपल दे रखा है कि एक बच्चा पढ़ाई के हर विषय में ठीक ठाक अच्छा है, यानी हर एक विषय में अच्छा है, तो वो यहाँ पे जनरल फैक्टर है। अगर बात करें लेकिन गणित में ही अच्छा है, किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे स्पेसिफिक फैक्टर आएगा।
कि बस आपको इतना याद रखना है इस थ्योरी में, जो स्पेयरमैन है जनरल और स्पेसिफिक थ्योरी दिया है G+S। 2 फैक्टर थ्योरी ही इसी नाम से पड़ी है, एक जनरल है दूसरा स्पेसिफिक है, एक जनरल दूसरा स्पेसिफिक, एक दो मिलकर क्या बना 2 फैक्टर थ्योरी। फिर है थर्ड स्टर्नबर्ग की थ्योरी, ट्री आर्कर थ्योरी, कि जो स्टर्नबर्ग है इन्होंने इंटेलिजेंस के 3 टाइप्स बताए हैं। पहला है एनालिटिकल इंटेलिजेंस, दूसरा है क्रिएटिव इंटेलिजेंस और तीसरा है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो एनालिटिकल इंटेलिजेंस में है कि प्रॉब्लम को एनालिसिस करते हैं और इवैल्यूएट करते हैं। जैसे हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो एक कोई आंसर सही बताना पड़ता है तो हम सोचते हैं इसका आंसर ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो हम एनालिसिस करते हैं, फिर इवैल्यूएट करते हैं, फिर लास्ट में किसी एक आंसर को चूज़ करके टिक करते हैं। तो ये एनालिटिकल इंटेलिजेंस में आएगा। और दूसरा बात करते हैं क्रिएटिव इंटेलिजेंस, की नई और ओरिजिनल आइडियाज़ देना, कि कोई भी और नई और ओरिजिनल आइडियाज़ दे रहे हैं तो वो क्रिएटिव है, यानी कुछ नया करना, जैसे कभी हुआ है उससे एकदम अलग, किसी प्रॉब्लम को नया सॉल्यूशन से सोचना, वो क्रिएटिव इंटेलिजेंस में आता है। फिर है थर्ड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, कि जो प्रैक्टिकली रियल लाइफ से रिलेटेड होता है, यानी रियल लाइफ सिचुएशन में नॉलेज का उपयोग करना, प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं। जैसे रोज़मर्रा की समस्याओं को हम प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं, वही प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में आ जाएगा। तो आपको इसमें इतना याद रखना है, स्टर्नबर्ग ने 3 टाइप दिए हैं ACP, ए से एनालिटिकल, C से क्रिएटिव, P से प्रैक्टिकल। एनालिटिकल, क्रिएटिव, प्रैक्टिकल। जो त्रिआर्किक थ्योरी है इसके प्रस्तावक हैं स्टर्नबर्ग। मेन आइडिया है इस थ्योरी का कि इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? पहली है एनालिटिकल इंटेलिजेंस, हिंदी में बोले तो विश्लेषणात्मक बुद्धि, समस्याओं का विश्लेषण करना, तुलना करना और मूल्यांकन करना, कि एनालिसिस, इवैल्यूएट, सॉल्व प्रॉब्लम। जैसे हम एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं तो एनालिसिस करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, देन राइट आंसर पर टिक करते हैं, इसमें रीजनिंग भी आ जाता है। फिर दूसरी आती है क्रिएटिव इंटेलिजेंस, यानी सृजनात्मक बुद्धि, नई और मौलिक सोच विकसित करना, नए विचार, यानी जहाँ पे फ्लुएंटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी आ जाए वो क्रिएटिव इंटेलिजेंस टेस्ट है, कि द एबिलिटी टू थिंक इन अ न्यू वे एंड गिव ओरिजिनल आइडियाज़, कि ऐसी थिंकिंग करना जो एक मौलिक सोच हो, यानी सबसे हटकर हो और एक नए विचार दे। तो किसी समस्या के कई नए समाधान से सोचना। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे एक चौक है आपके पास, तो आप एक चौक का कैसे कैसे यूज़ कर सकते हो। कोई उस चौक को पढ़ाने में यूज़ कर सकता है, कोई उस चौक को रंगोली बनाने में यूज़ कर सकता है, कोई उस चौक को कोई वाइट कलर करने में यूज़ कर सकता है। तो कई अलग अलग तरह का यूज़ कर सकता है। तो ये क्रिएटिव है, कि व्यक्ति एक चीज़ का कई अलग अलग तरीके से यूज़ कर रहा है, तो ये क्रिएटिव इंटेलिजेंस है। फिर बात करते हैं प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, यानी व्यवहारिक बुद्धि, यानी प्रैक्टिकल से ही नाम पता चल रहा है कि रियल लाइफ में प्रैक्टिकली हम यूज़ करते हैं। व्यवहारिक परिस्थितियों में ज्ञान का उपयोग करना और समस्या को हल करना, द एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज इन रियल लाइफ सिचुएशन एंड सॉल्व द प्रॉब्लम, कि रोज़मर्रा की जो लाइफ है हमारी उसमें हम समस्याओं को हल करते हैं तो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस आता है। तो ये काफ़ी इजी है, बस आपको 3 नाम याद रखने हैं स्टर्नबर्ग के अनुसार, एनालिटिकल इंटेलिजेंस विश्लेषणात्मक बुद्धि, क्रिएटिव इंटेलिजेंस सृजनात्मक बुद्धि, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस व्यवहारिक बुद्धि। तो कुछ ट्रिक टू रिमेंबर रखे हैं मैंने, जैसे ACP, ए से एनालिटिकल, C से क्रिएटिव, P से प्रैक्टिकल। जैसे कुछ इधर मैंने ट्रिक्स भी सबकी लगाई है। यूनी फैक्टर में यूनी यानी 1, तो एक ही सामान्य बुद्धि आएगी। अगर स्पेयरमैन की बात करें तो 2 फैक्टर है। 2 फैक्टर में कौन सी है? पहला है जनरल, दूसरा है स्पेसिफिक। स्टर्नबर्ग की बात करें तो इन्होंने 3 टाइप्स दिए थे, एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल। तो इसमें बस इतना है। यूनी फैक्टर किसने दी थी? विनेत ने। और 2 फैक्टर में कौन माने जाते हैं? स्पेयरमैन। और ट्री आर्कर में स्टर्नबर्ग। तो बस आपको इतना याद रखना है कि हर व्यक्ति की बुद्धि है जो अलग अलग होती है और इसे केवल अंकों से नहीं आंका जा सकता है। तो यूनिफैक्टर एक फैक्टर, इसमें जनरल एबिलिटी आ जाती है, इंटेलिजेंस को सिंगल एबिलिटी मानता है और इसको किसने दी थी? विनेत ने। और 2 फैक्टर की बात करें तो 2 फैक्टर हैं,
G+S जनरल और स्पेसिफिक, इसमें जनरल और स्पेसिफिक एबिलिटी आ जाती है, स्पेयरमैन ने दी थी। तो एक बार हम तीनों थ्योरी को साथ में डिस्कस करते हैं, इनमें कंपैरिजन करके, तुलना करके। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिफैक्टर। तो जो यूनिफैक्टर है अल्फ्रेड बिनेट ने दी थी। इसमें मेन आइडिया था कि बुद्धि एक ही सामान्य मानसिक क्षमता है जो सभी प्रकार की बौद्धिक कार्य होते हैं उनके टास्क को वो करती है, परफॉर्म करती है। दूसरी तरफ बात करें हम टू फैक्टर थ्योरी, तो इसको किसने दी थी कि स्पेयरमैन ने दी थी। तो एक इसका मेन आइडिया है कि इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि दो टाइप्स के होते हैं, जी फैक्टर और एस फैक्टर। जी से जनरल इंटेलिजेंस, एस से स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। अब हम ट्री आर्क थ्योरी की बात करते हैं, ये स्टर्नबर्ग ने दी थी। मेन आइडिया है कि बुद्धि थ्री टाइप्स की होती है, ACP, एनालिटिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। तो जो यूनिफैक्टर है इसका एग्जाम्पल भी मैंने समझाया था कि यदि कोई बच्चा गणित, भाषा, तर्क, रीजनिंग में अच्छा है तो इसके पीछे का क्या कारण है, एक ही सामान्य बुद्धि। की पॉइंट्स आपको याद रखना कि जो बुद्धि है एक ही सामान्य क्षमता होती है, सभी कार्यों में एक ही मानसिक क्षमता काम करती है, इसे बिनेट की मूल धारणा माना जाता है। और टू फैक्टर की बात करें तो जब एक ही छात्र है वो कई विषयों में अच्छा है तो यहाँ पे जनरल फैक्टर की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे इसकी जगह लिखा होता है कि किसी एक ही स्पेसिफिक यानी जैसे साइंस या मैथ किसी एक सब्जेक्ट को इंडिकेट कर रखा है तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिक फैक्टर टिक करना होगा। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे जी फैक्टर है तो सभी बौद्धिक कार्य में काम करता है, एस फैक्टर है किसी विशेष कार्य या क्षेत्र में मदद करता है, G+S दोनों है तो मिलकर जनरल और स्पेसिफिक मिलकर कुल बुद्धि बनाते हैं। फिर है ट्री आर्क थ्योरी जिसके प्रस्तावक हैं स्टर्नबर्ग। थ्री टाइप्स थे, एनालिटिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। एनालिटिकल में की समस्याओं को हम विश्लेषण करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, समाधान तक पहुंचते हैं, जैसे MCQ सॉल्व करते हैं। फिर सेकंड है क्रिएटिव इंटेलिजेंस, सृजनात्मक बुद्धि, नए और मौलिक विचार उत्पन्न करता है, एबिलिटी टू थिंक अ न्यू वे एंड गिव ओरिजिनल आइडियाज। जो मैंने चौकोले एग्जाम्पल दिया था वो क्रिएटिव में ही आ जाएगा। फिर थर्ड है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस यानी व्यवहारिक बुद्धि, वास्तविक जीवन की जो परिस्थितियों में हम जो भी प्रैक्टिकल नॉलेज को यूज़ करते हैं वही प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में आता है। तो ये स्टर्नबर्ग ने दी थी ACP से, आप याद रख सकते हो। A से एनालिटिकल, C से क्रिएटिव, P से प्रैक्टिकल। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, यूनिफैक्टर थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी, ट्री आर्कर थ्योरी। तो बस इसके आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस में है कि सबके प्रस्तावक याद होने चाहिए आपको, कि जो यूनिफैक्टर है ये अल्फ्रेड बिनेट ने दी थी, टू फैक्टर थ्योरी यानी द्विकारक सिद्धांत ये स्पेयरमैन ने दी थी, ट्री आर्कक थ्योरी यानी आयामी सिद्धांत ये स्टर्नबर्ग ने दी थी। तो इसमें आपको बस A से एनालिटिकल, B से क्रिएटिव, C से प्रैक्टिकल याद रखना है। और टू फैक्टर थ्योरी में आपको GS जनरल और स्पेसिफिक याद रखना है। और यूनिफैक्टर में आपको बस एक याद करना है कि कोई भी बुद्धि की एक ही सामान्य क्षमता होती है, सभी कार्यों में एक ही मानसिक क्षमता का यूज़ होता है। तो हर बच्चा अलग होता है, इसलिए उसकी बुद्धि को हमें केवल मार्क्स से नहीं आंकना चाहिए। और आपको इस क्लास के नोट चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।